रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। एक सवाल जो अक्सर शुगर के मरीज़ पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बता दें जो कि सब पे भारी हो, यानी कि सारे इलाज पे भारी हो और शुगर को कंट्रोल कर सके। आज बड़ी मज़े की जो है वो डिस्कशन होने वाली है आप लोगों के साथ, क्योंकि किसी एक काम पे बहुत ज़्यादा आज फोकस करने वाले हैं कि अगर आपने वो ना किया तो आपकी शुगर को कंट्रोल होना बड़ा ही मुश्किल है। तो आज तक अगर आपने इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया, इस पर्टिकुलर ट्रिक पे फोकस नहीं किया, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकेगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन है जो इस ट्रिक को अपनी ज़िंदगी में लेकर आया है। शुगर जब कंट्रोल करने की बात होती है तो एज अ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हम कभी भी कोई एक मैजिकल रूल की बात नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि शुगर ठीक करने का यही एक तरीका है और यही सबको फॉलो करना है। इस तरह तो मेरा ख्याल है कि सबकी ही शुगर बेहतर होती है और आज पाकिस्तान इस वक्त जो है वो शुगर के लेवल्स में सारी दुनिया में ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ना हो। लेकिन मसला ये है कि बाज़ औक़ात जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इसमें एक जो चीज़ होती है वो सब पे भारी होती है। जी हाँ, और वही ट्रिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शुगर अगर आपने कंट्रोल करनी है तो आपने दवा का भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है अगर ज़रूरत है, आपको वर्जिश भी करनी पड़ रही है, आपको नींद भी बेहतर करनी है, आपको अपना स्ट्रेस, ज़हनी तनाव को भी बेहतर करना है और साथ साथ आपने अपनी खुराक पे भी तवज्जो देनी है। लेकिन इन सब पे भारी है खुराक, क्योंकि मेरे पास रूटीन में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो दुनिया जहाँ के डॉक्टरों से मेडिसिन्स ले रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि वो सारे काम करें, लेकिन इसके बावजूद उनकी खुराक में वही अनहेल्दी आइटम मौजूद है। वही एक डबल रोटी का पीस खा रहे हैं, वही नमकीन बिस्किट जो कि मैदे से बने हुए खा रहे हैं, वही शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक, वही दूध दही का इस्तेमाल, चीनी के बगैर शेक का इस्तेमाल। तो जब तक आप अपनी खुराक को नहीं समझेंगे, आप यकीन करें आप अपनी शुगर को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। आई एम अ डायबिटोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ डाइटिशियन। मैं जो है वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, मैं डाइटिशियन नहीं हूँ। एक एलोपैथिक कंसल्टेंट होने के बावजूद मैं आपको एक ही मशवरा देती हूँ कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है, अगर आपने खुराक को ना समझा तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और खुराक के चंद पैरामीटर मैं आपको बताने लगी हूँ, बारहा बताती हूँ। 5 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। सफ़ेद आटे से बनी हुई रिफ़ाइंड आटा, फ़ाइन आटा, सफ़ेद आटा, मैदा, कुछ भी कह लें आप, दुकान से ख़रीदा हुआ सफ़ेद आटे जिसकी आप घर में नरमा नरम रोटी बनाते हैं, गर्मा गर्म रोटी खाते हैं, ये रो आटा आपके लिए ज़हर है। चक्की का आटा खाइए, गंदम का आटा भूसे वाला खाइए, उसके साथ जौ ऐड कर दीजिए या जौ की रोटी बना के खाइए, बेसन की रोटी बना के खाइए, लेकिन रिफाइंड और फाइन आटे को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दीजिए। दूसरी चीज़, चीनी, गुड़, शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है, शहद का इस्तेमाल नहीं करना है। फलों का जूस बगैर चीनी वाला अपने घर में निकाल के भी नहीं पीना है। आपने कोल्ड ड्रिंक शुगर फ्री भी नहीं पीनी है और घर में आने वाले तमाम फ्रोज़न फूड पे आपने अपनी एंट्री बंद कर देनी है कि आपने वो नहीं खाना है। तो जब आप इस तरीके से करेंगे और अल्लाह ताला की बनाई गई हर शय को एतदाल पसंदी में उसी शक्ल में खाएंगे, फल फ्रूट भी खा सकते हैं, एतदाल से खाइए, थोड़ा थोड़ा लेके खाइए, दिन के 3 मुख्तलिफ हिस्सों में खाइए। फाइबर का इंटेक बढ़ाइए। जितना आप सब्ज़ी, सलाद, बीजों का, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, उतना आपकी शुगर कंट्रोल होगी, वज़न कंट्रोल होगा। दूध दही के पोर्शंस को कंट्रोल करेंगे। चाय, डॉक्टर साहब मैं तो बगैर चीनी के 6 कप पी लेता हूँ, लेकिन चीनी ज़रा बराबर नहीं डालता। लेकिन ये जो 6 कप आप दूध पी रहे हैं चाय में, वो दूध आपकी शुगर बढ़ा रहा है, मोटापा बढ़ा रहा है, चिकनाई बढ़ा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। तो आपने दूध का इस्तेमाल एतदाल से करना है। गर्मी बहुत है, लस्सी का इस्तेमाल कर लिया, बगैर चीनी की लस्सी पिए, लेकिन एक टाइम पर 1 कप। फलों का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल, रोटी कम से कम खाइए, चावल कम से कम खाइए, प्रोटीन खाइए, मुर्गी, मछली, अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करें। जब आपने इस खुराक को समझ लिया, यकीन करें आपने शुगर का इलाज खुद ही ढूंढ लिया। इसके बावजूद मैं ये नहीं कह रही कि दवा का कोई रोल नहीं, दवा अपना रोल प्ले करेगी, एक्सरसाइज अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन जब अगर आप दवा खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं और डाइट नहीं कंट्रोल कर रहे,
आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए और अपनी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है उसको बेहतर से बेहतरीन कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।